बात बताई थी, वो कोई सिर्फ जीशन सर के लिए नहीं, एक ओवरऑल एक तुम्हारे लिए गाइडेंस था कि तुम अगर ये काम करती हो ना तभी लोग तुमसे ही कहते रहते हैं कि तुम बिना मतलब में सबकी सेवा में अच्छा और यार नहीं। अरे यार ये बेड का ही कसूर है, दोनों उस बेड पे लेटता है, रोता रहता है। गलती करो और रो और सबका सिंपैथी लो। नहीं मैं सिंपैथी देना है। मैंने कभी सिंपैथी के लिए कुछ नहीं किया मैम। हमें पता है, हम भी खुद ही बोल रहे नहीं लेते। हम आपसे बात कर रहे हैं। तानिया के साथ रह के तेरे को भी कोई बीमारी आवेश तू बात मत कर थोड़ा देर। मैं तेरे पे चढ़ूंगी फिर तू बोलेगा समझती नहीं है इडियट। रोने दो, रोने से हेल्थ अच्छी होती है। अरे क्योंकि मुझे बोलना है आपसे, इसलिए हम बात करना मुझे आप एक रीजन बताओ कि आपने क्यों बताया जाके उनको। मैं पर्सनली बात करूंगी, ये सबके सामने मैं बात नहीं करना। सबके सामने पूछा आपने, एक मुझे वजह बताओ कि आपने मेरे बोलने के बाद भी क्यों बोला। मेरे से भूल हो गई। इतनी तो तुम ना समझ नहीं हो। अरे मैं नहीं ना समझू, तू मत बोल बीच में फिर से। तुम मत बोल, जब मैं बात कर तू ऐसे ऐसे क्या कर रहा है। सबसे मजे की बात ये है कि मुझे इस पे इतना ब्लाइंड फेथ है कि मैंने इसका नाम भी नहीं, मैं तानिया का नाम लेके बोला, तानिया तू जाके बोलना मत। और जाके बोला किसने? इसने। कर दो सब 9 मिनट। नहीं जानबूझ के ही किया है, मस्का लगाने के लिए। आप देखो ये पराठे, ये एक्स्ट्रा चाय, ये सब मस्का। मैं तुम्हारे बर्तन धो दूं ऐसे कर रहा है सब मस्का। इसको अभी फुटेज चाहिए क्या? तो आपके फेवर में बात कर रहा था, आपके लिए बात कर रहा था, वो आपके आगे आपके खिलाफ बात नहीं। अभी मैम मेरे को यहाँ पे क्या पता है क्या बोल रहा था? अभी मैं अमाल से बोलूंगी मेरे को क्या बोला है उसके बारे में। इसका ये आवेश, मैं यहाँ पे बैठी थी, ठीक है, मेरे को सॉरी 2 बार बोला है कि सॉरी यार नीलम मेरे से गलती होगी। तो 5 मिनट वहाँ पे रुकती ना, मेरा ना अमाल से ना चिढ़ है 4 बार से, मैं उससे भिड़ना चाहता हूँ। ये मेरे को बोला है मैं उससे भिड़ना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि तेरे को जब भिड़ना था तो तू मेरा नाम क्यों लिया? मैम से बात कर रहा है, हम मैम से बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैम वो अभी अलग ट्रिप पे जा रही कि मेरे पे गुस्सा का नाम लिया, कि इसको मेरे से लड़ना था और वो गुस्सा इस पे निकल गया और जिला मेहदी को सब टारगेट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, गलत बोल रही है वो। मैं भी था कमरे में, ये गलत है, एक्सट्रीमली गलत बात कर रही है, एक्सट्रीमली गलत बोल रही। कल इसने कुछ बोला है नहीं, जब मेरी लड़ाई तेरे से हो रही थी, जब मैं तेरे से बात कर रहा था, वो बीच में ही उसने गलत बात है, लेके लड़ना चालू कर दी, देखा ना? तो तब मैंने उसको बोला ये बात। जब तेरी इसकी लड़ाई हो रही थी तो वो कन्वर्सेशन में वो बात कर रही है कि इसने बोला था कि मेरे साथ अमाल भिड़ रहा है, जब मेरी बात चल रही है तो तू बीच में क्यों आई है? क्यों बीच में आ रही? ये बात अब उसने दूसरे वे में हमें तो अभी क्या से निकल वो क्योंकि उसने प्रेजेंट की ताकि हम लड़े और उसका माहौल कम हो जाए। अपने को हम लोग देख लेंगे, बट ये उनकी बातों में लेकिन ये फालतू चीजों के बीच में मत आना। ये जब होना होगा उधर का रिएक्शन आज में था, अभी उन्होंने उससे पूछा। मैं बताता हूँ रिपोर्टर आज जोड़ के निकला है। सुन मेरी बात सुन, समझ जाएगा। कोनिका मैम ने उससे पूछा कि जब मैंने बहुत स्लाइली वो टॉपिक डाली तो वो बहुत स्लाइली रोने लगी। मैं तो उसको प्योर हार्टी मान रहा हूँ। पास गए कि मत रो नीलम मत रो, तो मैम ने कहा रोने दो, मैं सिंपैथी नहीं दूंगी। ठीक है, वो इस पे चढ़ गई 2 दिन से कि तू मेरे बीच में मत बात कर। 2 दिन से अरे भाई मेरे को ठीक है भाई, कहीं ना कहीं तो भिड़ना होता है इधर। अरे ये उसको हंसाने में लगा था भाई। मैं 2 दिन से ना उसको सॉरी बोलने के पीछे था, मेरे को हो रहा नहीं था बोलने के लिए, नहीं हो रहा था क्योंकि वो थ्रू आउट लोगों के साथ जमी हुई थी। तो मैंने जब उसको देखा अकेले में बोला, मैं उसके पास गया, सॉरी बोला, मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा है और वो बोली हाँ कोई बात नहीं, ये वो बाद में नॉर्मल हो गई। फिर मैं उसको देख रहा हूँ कि वो मेरे साथ ना ऑफ बिहेव कर रही थी, तो मैं उसको अच्छा फील कराने के लिए, ये फील कराने के लिए कि भाई मेरा तेरा कुछ भी नहीं है, मैंने वो जेन्युइनली एक्चुअल इसके साथ लड़ाई बोली थी। ठीक है भाई, मेरे तरफ से भी दैट डे वेंट रॉन्ग, सॉरी। आई एम बात खत्म हो लाइक भिड़ो जान पूछ कैसे हो, कभी गर्मा गर्मी हो जाती है भाई इस वक्त। अभी वो उधर का इमोशन लेके उसमें आवेश को डाल दिया। नीलम तभी लोग तुमसे ही कहते रहते हैं कि तुम बिना मतलब में सबकी सेवा में लगी रहती हो। वही तो फायदा उठा रहे ना उसका। आवेश तुम घुस रहे हो बिना मतलब का। पहला सुन ले क्या बोल रहे। मैं बोलना चाह रही हूँ, तब तक से इशारा कर रहा है ऐसे देख मैं तेरे को बोलता हूँ ऐसे मत कर। ये कौन है? मेरा बाबूजी लगता है क्या वो? अरे मस्ती थी बाबा। मस्ती? तू हमेशा क्यों फालतू मस्ती करता है? इसका मतलब तेरे से बात ही नहीं करूँ ना। मत कर तू बात। पहले तो उसको अपने बातों पे क्लियर होना पड़ेगा। अवेश को वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नीलम है जो कि लोगों को प्लीज करने के लिए खाना बनाती है और नॉमिनेशन से बचने के लिए ये ऐसा करती है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बोलता है कि मेरे को बदला लेना था। अभी कट तो तानिया को बोलता है मुझे बदला लेना था, मुझे चिढ़ था, इसलिए मैंने उसका नाम लिया।
तीसरा बोलता है मेरे को तो तेरा नाम भी नहीं लेना था, तू बहुत अच्छी है, मेरे को तो अमाल से 4 दिन से चिढ़ था। भाई तुम मर्द हो, तुम अपनी बातों पे नहीं हो। तो ये बात तू उससे कर लेती। कौन बात करेगा उससे? वो रंग बदलता है आदमी से, क्या बात करूं? और इतना रंग बदलू है वो? कम से कम मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। हाँ मैंने बोला है मैम बताइए, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। निशान भाई किचन को लेके बात करनी है, आ जाओ आप। अरे 5-10 मिनट देना, आ जाता हूँ। बाहर बुलाओ यार, कौन सा राजा महाराजा है कि बाहर नहीं आके बैठ सकते हैं डिस्कशन के लिए? मेरा काम नहीं था बर्तन धोना, बस मुंह में बकर बकर करना है आपको। आप कब करते हैं काम? काम बोला करो, कुनिका जी से कुनिका पे आ जाऊंगा। हाँ वासेपुर जाओ वापस। पीठ पीछे नहीं बात करता हूँ तुम्हारे तरह, दम रखो मुंह पे बोलने का। अपने आप को वासेपुर का गुंडा समझता है ना, तो मैं भी मुंबई की महारानी हूँ। ये अभिषेक, आवेज, प्रणीत, जीके, ये लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। कुछ भी चल रहा होगा घर में, मुद्दे चल रहे होंगे, कुछ भी चल रहे होंगे, ये उन मुद्दों में कुछ अच्छा तो करने के लायक है नहीं, गॉड नोज, बट उसकी मज़े लेने के लिए बराबर आ जाते हैं, मजाक उड़ाने के, खिल्ली उड़ाने के। मेरे हिसाब से थोड़ा इनसेंसिटिव है वो। तो किसी दिन जब इनमें से कोई ऐसी सिचुएशन में रहेगा तो मैं ट्राई करूँगा उनकी तरह उनको एक to give them a taste of their own medicine. What do you think? करना चाहिए, एक बार तो उनको चखाना चाहिए ना इस बात का मजा। कोई नहीं बिग बॉस, ये सब करने के लिए आपका बंदा बसीर हाजिर है। तो भाई नीलम हुई है जबरदस्त तरीके से एक्सपोज, और हुआ ये है कि नीलम की हुई थी कुनिका से एक बेहतरीन वाली लड़ाई, और उससे पहले जो है नीलम की वजह से जीशान और कुनिका के बीच में हुई थी लड़ाई। हुआ ये था कि कुनिका ने तानिया और नीलम से एक अपनी कोई बात शेयर करी थी और बोला था कि इसे प्लीज किसी को मत बताना या किसी के सामने मत बोलना, लेकिन सीधा जाकर के नीलम ने वो जीशान को जाकर के तुरंत ही वो बात बता दी, जिसके बाद जो है जीशान और कुनिका की एक अच्छी खासी बहस और लड़ाई हुई है। और जो है फिर उसके बाद कुनिका ने वाट लगा दी है नीलम की, और नीलम को यही बात जो कि आवेश दरबार ने पहले भी बोली थी, वही बात जो है नीलम को फिर कुनिका ने बोली है, वो बात कि भाई लोगों को प्लीज करने के लिए ये सब हरकतें करती है, जा करके बात बताती है, भाई पराठे बेल रही है तो अंडे बना रही है, बर्तन धो रही है, इस तरह की बातें फिर जो है कुनिका ने नीलम को सुनाना शुरू कर दिया। कुनिका ने साफ साफ तरीके से ये पूछा नीलम से कि मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्यों तुमने जाकर के वहां उसे वो बात बताई, जबकि मैंने तो ये बोला था कि मत बताना। इवन जो है मेरा शक तानिया पे था कि वो तानिया बता देगी, इसलिए मैंने तानिया को बोला था कि ये मत बताना, लेकिन बताया किसने? तुमने। इसका जवाब ही नहीं था भाई नीलम के पास, और नीलम की धज्जियां उड़ा रही थी कुनिका पूरे इस मामले में, और नीलम कहीं ना कहीं फंस गई थी पूरे इस मामले में। उसे निकलने के लिए एक ही सहारा मिला, वो था आवेश दरबार। तो आवेश दरबार के बारे में जाकर के इनने झूठ बता दिया अमाल को कि ऐसा 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 चल रहा है, और वही बात फिर जो है इन लोगों के बीच में क्लियर भी हो गई। कहीं ना कहीं फिर से जो है नीलम यहाँ पर गलत साबित हुई कि भाई अपनी गिल्ड को, अपने फंसे हुए माजरे को बाहर निकालने के लिए इसने फिर से दूसरा माजरा क्रिएट करने की कोशिश कर दी। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं फिर से नीलम झूठी साबित हो गई। भाई नॉमिनेशन का असर बहुत बुरा होता है भाई। नॉमिनेशन में आते ही लोग अलग अलग तरीके की हरकतें करने लगते हैं, और नॉमिनेशन में भयंकर वाले नॉमिनेशन में इस बार जो है नीलम फंसी हुई है, और जो इविक्शन की तलवार है जो है नीलम के ऊपर ही लटक रही है, क्योंकि नॉमिनेट हुए हैं इस बार आवेश दरबार, प्रणीत मोरे, असनूर, मृदुल और नीलम। जी हाँ भाई, आवेश दरबार 2 बार का नॉमिनेशन झेल चुका है, उसको अच्छे खासे वोट आ रहे हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रणीत भी पिछले नॉमिनेशन में जिसमें कि अच्छे खासे लोग थे उससे सेफ हुआ है। नीलम, नेहल जो है उसमें इविक्ट हुई थी, कम हालांकि सीक्रेट रूम में है। इवन जो है मृदुल को कोई टेंशन ही नहीं है, असनूर को भी कोई टेंशन नहीं है, तो टेंशन जहां आएगी वो है नीलम को, और नीलम को आने ही वाली। और बिग बॉस ने फंसाया भी उसे इसी वजह से इस नॉमिनेशन टास्क में। भाई असल में जो नॉमिनेशन टास्क हुआ है वो पहले से ही फिक्स था, बायस था और प्लान था कि यही 4-5 लोग जो है नॉमिनेट होंगे इस वीक। हुआ ये था कि 2 टीम बनाई गई थी नॉमिनेशन टास्क में, इससे पहले भी दूसरे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि 2 टीम बनाई गई थी नॉमिनेशन टास्क में।
सहबाज की और एक प्रणीत की। प्रणीत की टीम में थे ये लोग, प्रणीत, असनूर, आवेज, मृदुल एंड नीलम, ये लोग प्रणीत की टीम में थे। और दूसरी टीम जो है बाकी जितने लोग थे सहबाज के साथ, कुनिका, आमाल, बासिर, जीसान, तानिया, ये सब लोग सहबाज की टीम में थे। अभिषेक जो है किसी टीम में नहीं था क्योंकि वो कैप्टन था, तो वो इम्यून है। और भाई ये दोनों टीम में कौन सी टीम जीतेगी इसकी पावर दे दी गई थी किसके पास? नेहल के पास। तो नेहल ऑब्वियस था भाई, नेहल किसे बचाएगी भाई? जिसे वो अपनी फ्रेंड्स को बचाएगी, फरहाना को बचाएगी, बासिर को बचाएगी, कुनिका के साथ भी उसकी अभी थोड़ी सी अच्छी बनी थी जब ये लास्ट वीक जो था। तो भाई ये लोग जिस टीम में थे वो उस टीम को बचाएगी, ये ऑब्वियस था। और उसके हाथ में ये पावर दी गई कि आप ही डिसाइड करो कि कौन सी टीम जीत रही है, और जो टीम हारेगी वो टीम नॉमिनेट हो जाएगी। इसका मतलब साफ साफ था कि जो टीम वो बनाई गई थी दूसरे साइड में, वो टीम को नॉमिनेट करना है बिग बॉस को, और नॉमिनेट किया गया। अच्छा है, बढ़िया है, बेहतरीन है, कम से कम कुछ लोग जागेंगे। गौरव भी अच्छा नॉमिनेशन में है, गौरव भी नॉमिनेशन में है, गौरव का नाम भी है उसने में। तो गौरव है, असनूर है, प्रणीत है, आवेज है, मृदुल है, ये 5 लोग नॉमिनेशन में है। और एक जो है नीलम अलग से आई है इस नॉमिनेशन में भाई। तो ये नीलम के बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई इस वीक वो इविक्ट हो सकती है। और अगर डबल इविक्शन होता है, डबल इविक्शन कहीं ना कहीं अगर ये होता है तो फिर ये प्रणीत मोरे के ऊपर भी तलवार आ सकती है। लेकिन प्रणीत मोरे के को भी अच्छे खासे वोट आ रहे हैं, अच्छे खासा लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि डबल इविक्शन किया जाएगा, सिंगल इविक्शन के ही चांस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।